हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो हैं दालें चल रही थी और दालों में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हम आज जो है पढ़ेंगे चना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं चिकपी। लिखेंगे साथ के साथ चिकपी, क्योंकि समझाने वाला पार्ट जो है कम है। देखो भाई, समझाने वाला जो पार्ट है वो कम है, इसलिए जो है साथ के साथ आपको जो है नोट डाउन करना है। चिकपी, इसके वानस्पतिक नाम जो है बाद में लिखेंगे, उससे पहले आप लिख लीजिए कि उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया जो है उत्पत्ति स्थान है। इसके अलावा ये तो जो है, ये जो उत्पत्ति स्थान है ये तो क्या है, जो आपका ये वाला चना है इसका है, जो देसी चना है इसका उत्पत्ति स्थान है। जबकि जो काबुली चना है, काबुली चना का उत्पत्ति स्थान यहां पर हम लिख सकते हैं काबुली चना। काबुली चना का जो है ये है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। दो प्रकार के चने होते हैं भाई, एक तो ये देसी चना है, एक काबुली चना है ना भाई। आप छोले बनाए थे ये इससे, है ना। कुल की बात करें तो कुल जो है देखो सभी का लेग्यूमिनेशी हो ही गया था। कुल जो है लेग्यूमिनेशी या फेवेसी, लेग्यूमिनेशी या फेवेसी आप कह सकते हैं। क्लियर है भाई। यहाँ तक परागण की बात करें कि भाई चने में जो परागण है वो किस प्रकार का रहता है, तो परागण होता है स्वयं परागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। हिंदी वाले लिख लें स्वयं परागण होता है। क्या होता है? स्वयं परागण। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मैंने बता दी थी कि भाई ऑन एन एवरेज जो है 22 से 25 रहती है, और इसमें जो प्रोटीन रहती है, जनरली जो प्रोटीन रहती है ना, जो आपकी बुक में देके रखी हुई है वो 21.1% है ना, मतलब उसी रेंज में रहती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। फिर बात करते हैं अंकुरण की कि भाई अंकुरण जो है मैं बता चुका हूँ कि जो चना है, चना रबी में उगाने वाली जो है एक हम कह सकते हैं दाल है ना। और इसमें जो है अंकुरण कौन सा होगा? रबी हाइपो, मैंने आपको बताया था हाइपोजियल, है ना। चलिए भाई ये लिखें आप। पुष्पक्रम की बात करें कि इसका जो पुष्पक्रम होता है इन्फ्लोरेंस, पुष्पक्रम रेसीम होता है। क्या होता है लाडलो? रेसीम इसका पुष्पक्रम होता है। फल की बात करें तो इसका जो फल होता है वो फली होता है, यानी कि पौड़ होता है। क्या होता है लाडलो? इसका जो है पौड़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और खास बात कि जो है चना जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसलिए दालों का राजा कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दालों का राजा जो है किसे कहा गया है, तो याद रखना है चने को दालों का राजा कहा गया है। तो ये नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप नोट डाउन करें भाई, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। कुछ चने में जो है क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें से निपिन एक क्रिया है। अब देखो बेसिक जानकारियां हम देखेंगे इसकी, जो है चने के बारे में जो पूछी जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेसिक जानकारियां हम पढ़ेंगे। जैसे भाई वीडियो पॉज कर लिया करो। एक क्रिया होती है निपिन। बोले गुरुजी ये क्या होती है? अभी बताते हैं। हेडिंग डालिए आप, निपिन। ठीक है, निपिन। और निपिन में देखो इसमें क्या है, जो सीड्स बार होता है, जैसे ये मान लो ये सीड्स बार है, ये डाली जो है सीड्स बार है, इससे सीड्स बार को ऐसे चोंट लेते हैं ना, इसको जो है मतलब ऐसे अंगूठे से ऐसे दबा के और हटा लेते हैं, है ना। तो ये होती है निपिन। अच्छा, निपिन ऐसा करने से क्या होता है, जो सीड्स शाखा होती है यदि उसको हटा देते हैं तो जो पार्श्व शाखाएं होती हैं, जो साइड की जो शाखाएं होती हैं, उनकी वृद्धि अधिक होती है। तो उनकी वृद्धि अधिक होने से क्या होगा? उत्पादन भी अधिक होगा। तो याद रखें निपिन की जो क्रिया है वो किस में की जाती है? चने में की जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि निपिन की क्रिया किस में की जाती है ना। तो यहाँ अच्छा होता क्या है, क्या होती है
और ये हम लिख लेते हैं चने के पौधे, लिखेंगे चने के पौधे जब, चने के पौधे जब 15 से 20, चने के पौधे जब 15 से 20 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 35 दिन की फसल, 35 दिन की फसल, यानी कि जो फसल है बुवाई के 35 दिन बाद, ऐसा हम कह सकते हैं कि चने के पौधे जब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, ऊंचे हो जाएं तो ऊंचे हो जाएं तो उनकी शीर्ष शाखाएं तोड़ने से, उनकी शीर्ष शाखाएं तोड़ने से, तो उनकी शीर्ष शाखाएं तोड़ने से शाखाएं अधिक निकलती हैं, शाखाएं अधिक निकलती हैं। शीर्ष भाग तोड़ने से क्या है, शाखाएं अधिक निकलती हैं, वह फूल व फल अधिक लगते हैं, फूल व फल अधिक लगते हैं, फूल व फल क्या है, अधिक लगते हैं। इससे पैदावार में वृद्धि होती है। ठीक है भाई, ये हो गया। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो कि भाई निपिन की क्रिया के लिए जो है रसायन जो है जिससे निपिन की क्रिया की जा सकती है ना, पार्श्व शाखाओं की जो वृद्धि है उसको बढ़ाया जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टीबा करके ही आता है, आपको टीबा ही ध्यान रखना है। और इसकी जो है 75 ppm जो कंसंट्रेशन है इसको यूज किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है भाई जो चने में जो निपिन की क्रिया है उसके लिए कौन सा केमिकल या कौन सा रसायन यूज किया जाता है, टीबा। चलो भाई लिखें, चलिए अब देखो राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी की फसल है ये, है ना, ये ध्यान रखना है, लिखेंगे साथ के साथ। राजस्थान में रबी की महत्वपूर्ण फसल, राजस्थान में रबी मौसम की महत्वपूर्ण फसल है, याद रखना है, महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, वो कौन सी है, चना होती है ना, और बारानी खेती के लिए उपयुक्त होती है। बारानी मतलब जो है बारानी खेती, वर्षा आधारित बारानी खेती हेतु उपयुक्त, मतलब इसमें आपको सिंचाई नहीं करनी है ना, उपयुक्त है ना। चने में कोई ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चना आराम से जो है ग्रो कर जाता है। बस चने में एक खास बात पता है क्या है, कि जो भूमि है, जो मृदा है, मृदा में वायु संचार अच्छा होना चाहिए। यदि अच्छा उत्पादन लेना है चने में तो मृदा में वायु संचार अच्छा होना चाहिए, यानी ढेले युक्त जो है ना, बलुई दोमट मृदा इसके लिए अच्छी रहती है, जिसमें ढेले होते हैं, डीम वगैरह होते हैं, जिससे मृदा में जो है वायु का संचार अच्छा होता है, वो बेस्ट मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो इसके अलावा चने में और क्या पाया जाता है, लिखेंगे भाई चने में कैल्शियम, आयरन मतलब जो है लोहा होता है, चने में कैल्शियम, आयरन, नियासिन एंड विटामिन डी पाई जाती है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए लिखें आप, ये पाई जाती है।
फिर उसके बाद जो है, अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अंकुरित चने में कौन सी विटामिन देखने को मिलती है। जैसे आप चने को भिगोते हो और भिगोने के बाद आप उसको यूज करते हो ना, अंकुरित चने में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है विटामिन सी की प्रचुर मात्रा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई जो है अंकुरित चने में, जर्मिनेटेड जो चना है उसमें किस विटामिन की ज़्यादा मात्रा होती है। अच्छा देखो, इसमें कई बार आपने देखा होगा चने की जो है पत्तियां खाई भी जाती हैं। चने की सब्जी है, प्रसिद्ध भी है चने की सब्जी, सरसों दा चने की और सरसों की जो है सब्जियां बनाई जाती हैं। और मक्के की रोटी अलग ही प्रसिद्ध है भाई, है कि नहीं। बाजरे की रोटी बनाओ और चने का साग बनाओ, मज़ा आ जाता है खाने में, अलग ही है भाई। तो इसमें जो है इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें खटास होती है, वो किस वजह से होती है। तो यहाँ पर भी लिख लें पत्तियों में खटास। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि भाई चने की पत्तियों में खटास का कारण क्या है। तो याद रखना है मैलिक अम्ल। इस मैलिक अम्ल के कारण जो है पत्तियों में क्या होती है लाडलो, खटास होती है, ठीक है। अच्छा, मैलिक अम्ल और दूसरा जो है, दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल है पत्तियों की खटास में वो इसका है 90 से 96%, और ये रहती है 4 से 10% रोल इसका होता है ऑक्जेलिक एसिड का। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब याद रखें एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है जनरल नॉलेज की याद रखनी है आपको कि भाई जो चना है, चने की जो फसल है, फसल बोने के तुरंत बाद और फूल आते समय वर्षा का होना हानिकारक होता है ना। चने की फसल बोने के बाद, चने की फसल बोने के बाद देखो एक लाइन दूसरी लाइन से डिफरेंट रहती है, ये एग्रीकल्चर है, कृषि है, कृषि में एक लाइन दूसरी लाइन से डिफरेंट रहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चने की फसल बोने के बाद, यहाँ लिखेंगे चने की फसल बोने के बाद व चने की फसल बोने के बाद व फूल आते समय यदि दो स्थिति है, चने की आपने फसल हुई है और फूल आते समय यदि वर्षा हो जाती है तो इसका मतलब ये समझ जाना कि उत्पादन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो फूल आते समय वर्षा का होना, वर्षा का होना हानिकारक है, वर्षा का होना क्या है, हानिकारक है। चलिए लिखें आप, फिर यहीं पर आप लिख लीजिए क्योंकि कई बार इसका पूछ लिया जाता है भाई चने का जो है एक खरपतवार है। जब चने की फसल आप लगाते हो तो एक खरपतवार जो है जरूर इसमें देखने को मिलता है, जिसे आप कहते हो प्याजी, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भाई चने का खरपतवार कौन सा होता है। चने का खरपतवार, है ना, चने का खरपतवार होता है प्याजी। चने का खरपतवार क्या होता है, प्याजी होता है। एस्फोडिलस ट्यूनी, एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, ये जो है याद रखना है आपको। चलिए भाई लिखें आप एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, चने का खरपतवार एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस। चने में अंकुरण जो है, अंकुरण चने में जो है किस विटामिन की मात्रा ज़्यादा रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए लिखें
चलिए लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ध्यान रखना है, जो है चने में जो है ये तो देखो पूछा नहीं जाता है, अंकुरित चने में जो है किस विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो विटामिन सी की ज़्यादा मात्रा होती है। पत्तियों में स्टीम में ठठार किसकी वजह से होती है, मैलिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से। वर्षा कब नुकसान करती है, फसल बोने के बाद, और फूल आते समय जो है वर्षा जो है नुकसान करती है। चने का खरपतवार कौन सा होता है, प्याजी होता है। एस्पोडोलस ट्यूनिफोलियस होता है। ये ऑप्शन में आया हुआ था, याद रखना है आपको, है ना। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। चलिए भाई, अब चना का हम देखते हैं भाई, दो प्रकार के चना होते हैं। एक तो आपका जो है देसी चना, देसी चना जो है भूरा चना, जिसे हम कहते हैं भूरा चना। एक होता है काबुली चना, काबुली चना या सफ़ेद चना, सफ़ेद चना, है ना। अब इसमें जो है गुणसूत्रों की बात करें तो 2n बराबर 14 इसमें गुणसूत्र होते हैं, और काबुली में जो है 2n बराबर 16 गुणसूत्र होते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है इनका जो वानस्पतिक नाम है वो नाम याद रखना है, साइसर एरेटिनम। इसका नाम क्या होता है, साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम नाम होता है। और इसका क्या नाम होता है, साइसर काबुलिनम, काबुलिनम, साइसर एरेटिनम और साइसर काबुलिनम, ये इसके जो है नाम होते हैं। अच्छा, भारत में जो है मुख्य रूप से कौन सा बोया जाता है, तो याद रखना है देसी चना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भारत में मुख्यतः बोया जाता है, भारत में मुख्यतः जो बोया जाता है वो क्या है, देसी चना या भूरा चना होता है। और ये जो है बाहर जो है विदेशों में सबसे ज़्यादा बोया जाता है, हमारे यहाँ कम बोया जाता है। अच्छा, ये जो है देसी चना, जैसा कि आपको पता ही है, ये जो होता है वो आकार में छोटा, आकार में छोटा होता है, और काबुली चना जो रहता है बड़ा होता है ना भाई। आकार में ये बड़ा होता है, ये आपको पता ही है। अच्छा, उपज जो है, उपज ज़्यादा देसी चने की मिलती है, उपज ज़्यादा। हमारे भारत के रेफरेंस से देखें तो उपज ज़्यादा इसकी मिलती है, और काबुली चना की जो है एज कंपेयर जो है यदि फील्ड की बात करें तो उपज कम मिलती है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो है सीड इंडेक्स करते हैं, हम बात करते हैं सीड इंडेक्स की, कि भाई इसका सीड इंडेक्स क्या होता है। बोले गुरु जी सीड इंडेक्स क्या होता है। देखो 100 दाने, 100 जो दाने होते हैं, 100 जो है आप ये ले लो, दाने ले लो इसके, 100 चने ले लो आप, है ना। उनका जो वजन होता है, वेट होता है, वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, सीड इंडेक्स कहलाता है। और वो कितना होता है, 17 से 26 ग्राम, है ना। ये लिख लेना भाई, 100 दाने, दानों का वजन, ठीक है। और यहाँ पर बात करें काबुलिनम में, इसमें बात करें तो 26 से 45 ग्राम, 26 से 45 ग्राम होता है, याद रखना है आपको। फिर इसी प्रकार से टेस्ट वेट, टेस्ट वेट, अब आपको पता होना चाहिए कि जो है टेस्ट वेट क्या होता है भाई, 1000 दानों का भार, 1000 दानों का भार, 1000 दानों का भार क्या होता है, टेस्ट वेट होता है। और ये कितना होता है, 170 से 260 ग्राम, 170 से 260 ग्राम होता है। और ये कितना होता है भाई, काबुली चने का जो है बात करें तो 250 से, है ना, 250 से 450 तक देखने को मिलता है। क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा जो है वेरी करता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आप लिखें। फिर और इनके बारे में जो है बेसिक जानकारी हम देखेंगे इसके बारे में जो है। चलिए भी लिखें जल्दी से। चलो लिख लिया आपने। फिर हम देखेंगे मृदा की, क्योंकि यहाँ औरों से तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मृदा में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है।
मृदा में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि भाई वायु संचार जो है अच्छा होना चाहिए। तो मृदा की बात कर रहे हैं तो दोमट मृदा एवं अच्छी जल निकास वाली, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोमट मृदा अच्छी जल निकास वाली, जल निकास वाली, क्योंकि चने के लिए इतना जल नहीं चाहिए, याद रखना है आपको। अब एक और जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो यहाँ पूछी गई थी भाई, एक इम्पोर्टेंट लाइन जो एग्जाम में पूछी गई थी कि भाई चने के लिए कैसी मृदा चाहिए या ठेले युक्त जो है भूमि उपयुक्त रहती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चने के लिए ठेले युक्त यानी कि क्लॉड मृदा उपयुक्त, चने के लिए क्या है, ठेले युक्त जो मृदा है वो उपयुक्त रहती है। लिखें भाई आप ये। अच्छा दूरी भी यहाँ लिख लो आप। जब हम बीज को बोएंगे, अभी मैं बीज दर बताऊंगा कि बीज को जब बोएंगे तो आप जो है 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर पर रो करते हैं। 30 सेंटीमीटर रो से रो के मध्य की दूरी और 10 सेंटीमीटर प्लांट से प्लांट के मध्य की दूरी। फिर उसके बाद जो है इसकी बीज दर की बात कर लेते हैं कि भाई बीज दर क्या होती है। अब देखो दो प्रकार की जो हैं मैंने बताए थे आपको, एक तो बताए थे देसी चना कि भाई देसी चना की बीज दर। अब देखो देसी चना की बीज दर रहती है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। काबुली चना जो रहती है, कौन सा चना, काबुली चना, काबुली चना की जो सीड रेट रहती है वो रहती है भाई, है ना, नहीं ये हमने उल्टा लिख दिया। आप काम करो, इसको करो 60 से 80 करो और इसको करो 80 से 100। हाँ अब सही है, ये सही है। काबुली चना की जो बीज दर है वो इतनी रहती है। यदि आप देरी से बुवाई कर रहे हो देसी चना की तो थोड़ी सी सीड रेट बढ़ा दीजिए। बीज उपचार की बात करें तो यदि चना है तो बीज उपचार आप जनरली करते ही हैं। तो मैंने आपको बताया ही था शुरुआत में FIR यानी कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम से आप बीज उपचार कर सकते हो। जैसे फंजीसाइड में यदि बात करें तो जैसे बाविस्टीन, है ना, बाविस्टीन फंजीसाइड में यदि बात करें तो बाविस्टीन, इंसेक्टिसाइड में बात करें तो क्लोरपायरीफॉस और R मतलब राइजोबियम। ऐसे आप सीक्वेंस कर सकते हो। राइजोबियम भाई आपको पता है ये क्या है, ये कवकनाशी है, ये कीटनाशी है, ये जैविक जो है जैवनाशी या राइजोबियम है। तो इससे आप उपचारित कर सकते हो। ठीक है, बुवाई के समय अपने को ये याद रखना है कि भाई जो बुवाई है वो आपको अक्टूबर माह में आपको कर देनी है। ज़्यादा अत्यति बुवाई यदि आप करते हैं तो सूखा रोग हो जाएगा, बिल्ट रोग हो जाएगा, और यदि आप पछेती बुवाई करते हैं तो फली छेदक कीट का प्रकोप हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये आप लिखो फिर आगे हम बढ़ेंगे भाई। ये आप लिखें, चलिए हाँ चलिए, हाँ क्या बताया था मैंने, यदि आप बुवाई की बात करें, बुवाई तो बुवाई जो है ये कर देनी चाहिए अक्टूबर में, है ना। यहाँ पर जो है नोट याद रखना है, एट नोट क्या कह रहा है कि देरी से बुवाई करने पर, अगैती बुवाई करने पर, अगैती बुवाई करने पर विल्ट, उठटा रोग या सूखा रोग, विल्ट का प्रकोप होता है। यदि आप अगैती बुवाई कर रहे हो तो ऐसा होगा। और दूसरा नोट, यदि आप पछेती बुवाई करते हैं, पछेती बुवाई करने पर फली
छेदक कीट, यानी कि पोड़ बोरर का प्रकोप अधिक। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये लिखो आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिख लिया भाई आपने, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, किस्मों के बारे में देखते हैं, वैरायटी के बारे में देखते हैं कि भाई इसकी क्या क्या वैरायटी है, किस्म क्या है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। अच्छा देखो, किस्मों के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आता है, ठीक है भाई, डायरेक्ट आता है, ये याद रखें। जो किस्म हम लिख रहे हैं, जो जनरली हम किस्म लिखेंगे वो देसी चने की लिखेंगे, है ना। काबुली चने की जो किस्म है मैं अलग से लिखा दूंगा। सबसे पहली जो किस्म है वो कौन सी है? अवरोधी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी रही है कि अवरोधी किसके प्रति इसमें अवरोध है, जो अवरोधी कहलाई, है ना। याद रखना है बिल्ट, बिल्ट रोग रोधी, बिल्ट रोग रोधी किस्म, बिल्ट रोग रोधी किस्म जो है ये क्या है? अवरोधी है। C235 ये भी किस्म पूछी रही है, C235 पूछी रही है। ये पछैती व ड्राईलैंड क्षेत्र में अधिक बोई जाती है, याद रखना है। एक तो ये पछैती है, मतलब इसकी जो बुवाई है वो पछैती एवं ड्राईलैंड क्षेत्र, ड्राईलैंड क्षेत्र मतलब जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होती है, ड्राईलैंड क्षेत्र में बोई जाती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होती है वहाँ पर ये बोई जाती है। इसके अलावा RS 10 और 11 अल्प सिंचित क्षेत्र के लिए, RS 10 एंड 11 ये रहती है अल्प सिंचित क्षेत्र के लिए, अल्प सिंचित क्षेत्र के लिए जो है 10-11 जो है ना, ये ध्यान रखना भाई। कोटा ठंड के लिए है मेनली जो है RSG2, अगली है RSG2 जिसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, वो भी इसकी ही किस्म होती है। साथ के साथ आप नोट डाउन करें। पूसा 256 जिसे BG 256 कहते हैं, पूसा 256 जिसे BG 256 कहते हैं, इस किस्म ये पूसा है। तो भाई सीधी सी बात है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक खेती इसी की जाती है, ये लिख लें आप। भारत में सर्वाधिक खेती, सर्वाधिक खेती इसी की, भारत में जो सर्वाधिक खेती है वो इसी की जाती है। इसके अलावा BG 209, अब देखो BG 209 है, इसे हम पूसा 209 भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, पूसा 209 भी कहते हैं। लेकिन भाई साथ के साथ आप नोट डाउन करते चलें। इसके अलावा GNG 663 है जिसे बरदान कहते हैं, GNG 663 जिसे आप क्या कहते हो? बरदान कहते हो। लिखेंगे भाई GNG 663 बरदान कहते हैं। GNG 769 जिसे सम्राट कहते हैं, GNG 469, GNG 469 जिसे आप क्या कहते हो? सम्राट, सम्राट कहते हो। ये भी अच्छा उत्पादन देती है, सम्राट बहुत अच्छा है। प्रताप चना फर्स्ट, फिर लिखेंगे प्रताप चना, प्रताप चना फर्स्ट। इसके अलावा ICCC फर्स्ट, ये भी इसी की है ना। दिग्विजय, दिग्विजय, फिर उसके बाद जो है गौरव, गौरव, दिग्विजय। इसके अलावा अपर्णा, अरुणा, अपर्णा, अपर्णा, और उसके बाद जो है अरुणा, अरुणा। दाहोद येलो, वेरी इंपॉर्टेंट है, दाहोद येलो, दाहोद येलो जो है शुष्क खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, दाहोद येलो। ये पूछी रही भैया एग्जाम में, पूछी रही है दाहोद येलो। चलिए लिखें आप, चलो, है ना। तो ये सब देसी चनेटी हैं, यही पूछी जाती हैं और नहीं पूछी जाती हैं। क्लियर है भैया तक? चलिए
वीडियो पॉज करें और इसे लिखें, फिर हम देखेंगे। लिख लिया भाई वीडियो पॉज करके। अब देख लेते हैं इसमें उर्वरक कि भाई उर्वरक जो है कौन से यूज किए जाते हैं। उर्वरक की बात करें एन, पी और के, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है ये कितना यूज किया जाता है? 20, 60, 30 kg प्रति हेक्टेयर। देखो नाइट्रोजन इसमें कम दिया जाता है क्योंकि राइजोबियम का छिड़काव कर रहे हैं और वैसे भी दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो करेगी, ये याद रखना है। अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि भाई पाले की समस्या आ जाती है, यदि क्योंकि सर्दी वाली फसल है तो पाले से बचाव यदि ज़रूरत पड़ जाए कि पाले से आपको बचाव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 0.1% H2SO4, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव ये जो है बचाव कर सकता है पाले से, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए लिखें जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया। बाकी इसके अलावा अब देखो इसमें जो है एक प्रमुख कीट और हम लिख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, प्रमुख कीट, प्रमुख कीट, है ना। प्रमुख कीट से जो है क्वेश्चन पूछा गया भाई कि प्रमुख कीट जो है इसके क्या क्या होते हैं। प्रमुख कीटों में यदि बात करें तो सबसे पहला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कटवर्म। फर्स्ट जो कीट है वो क्या है? कटवर्म, है ना। कटवर्म की बात करें तो ये काटने वाली कटवर्म जो है ये क्या करती है? जो जमीन से जो पौधा, जैसे ज़मीन है और ज़मीन से पौधा ऐसे निकल रहा है, ऐसे पौधा तो इस जगह से ये कट करती है। तो कटवर्म जो है ना, एड्रोटेस इप्सिलॉन, इसका नाम क्या होता है? एड्रोटेस इप्सिलॉन। एड्रोटेस इप्सिलॉन जो है इसका नाम होता है कटवर्म का, याद रखना है। और ये जो कटवर्म होती है, जब पौधा बहुत छोटा होता है, नर्सरी की अवस्था में पौधे को रात के समय मृदा की सतह से काटती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नर्सरी अवस्था में, नर्सरी अवस्था में पौधे को रात के समय नर्सरी अवस्था में पौधे को रात के समय मृदा की सतह से काटती है। क्लियर है भैया तक, है ना। बाकी इसका नियंत्रण करना है तो मिथाइल पैराथियोन और क्विनोलफॉस कीटनाशी आप उपयोग कर दो। यदि आपको नियंत्रण करना है कि आप चाहते हो इसका नियंत्रण करना, तो याद रखें मिथाइल पैराथियोन या क्विनोलफॉस का छिड़काव, है ना। मिथाइल पैराथियोन या क्विनोलफॉस का आप छिड़काव कर दीजिए। क्लियर है भी यहाँ तक? तो ये लिखें आप जो हैं जल्दी से कि प्रमुख कीट में जो है, फिर हम देखेंगे इसका एक और कीट होता है फली छेदक। जल्दी से लिखें भाई प्रमुख कीट एड्रोटेस इप्सिलॉन किसका है भाई? नर्सरी का कीट है। किसका कीट है? नर्सरी का कीट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से फली छेदक वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। 2 नंबर है फली छेदक कीट। पोड बोरर फली छेदक जो है, फली छेदक कीट की बात करें हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा इस कीट का नाम होता है। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा जो है, ये जो कीट होता है सबसे पहले तो ये क्या है? पत्तियों को खाता है। पत्तियों को खाते हैं, फिर उसके बाद जो फली होती है जिसमें जो चना लगता है ना, उस फली में छेद कर कर ये खाती है। तो और हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह
पत्तियां खाता है ना। भाई सबसे पहले क्या करता है, पत्तियां खाता है, तथा बाद में फली में छेद करके दाना खाती है, छेद करके दाना खाती है, दाना खाती है। क्लियर है भैया यहाँ तक? यह पत्तियां खाता है और फली में छेद करके दाना खाता है। क्लियर है भैया यहाँ तक? वही इसका यदि नियंत्रण करना है तो आप मेलाथियोन पाउडर या एंडोसल्फान जो कीटनाशी है उसका यूज कर सकते हैं। यदि नियंत्रण की बात करें कि भाई नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो नियंत्रण में मेलाथियोन पाउडर या एंडोसल्फान, मेलाथियन पाउडर या एंडोसल्फान, मेलाथियन पाउडर या एंडोसल्फान से नियंत्रण कर सकते हैं। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलिए अब आ जाइए भैया रोड की बात करें। हालांकि इसमें रोड जो है ज़्यादा नहीं पूछा गया है, फिर भी आप जो है एक रोड इसका याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है ब्लाइट, ब्लाइट जिसे हम झुलसा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, झुलसा कहते हैं। और ये इसका रोड कारक क्या होता है, एस्कोटाइटा ब्लाइट। एस्कोटाइटा ब्लाइट जो है इसका रोड कारक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इससे नियंत्रण करना है, आप चाहते हो भाई, अच्छा इसमें क्या होता है, पौधा ऐसा प्रतीत होता है जैसे पौधा झुलस गया हो। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसका नियंत्रण यदि करना है तो कॉपर और जी क्लोराइड है, इससे आप नियंत्रण कर सकते हो। इसके अलावा मैनकोजेब है, क्लियर है, मैनकोजेब का, इससे भी आप ये कीट जो है कवकनाशी होता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हो। या इसमें रोग रोधी किस्म आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लाइट की रोग रोधी किस्म जो है वो बताइए, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। एक तो गौरव है, और एक है C235। चलिए भाई लिखें C235। इसी प्रकार से उठटा रोग होता है, बिल्ट रोग होता है, जिसमें चने का जो पौधा है वो पूरा सूख जाता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से। ये लिखें, फिर आगे हम लिखेंगे। चलिए फिर हम देखते हैं एक रोग होता है दूसरा उठटा, जिसे क्या कहते हैं, बिल्ट कहते हैं। और जो बिल्ट रोग होता है इसका रोग कारक क्या होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है इसका रोग कारक होता है। इस उठटाटा है ना, उठटाटा जो है रोग कारक होता है। अच्छा इसमें जो है पूरा पौधा जो है सूख जाता है ना, इसमें याद रखना है। बाकी अब इसको नियंत्रण करना है कि भाई आप चाहते हो नियंत्रण करने, तो सबसे पहले तो बीज उपचार करें। एक तो सबसे पहला रोग नियंत्रण तो यही है कि आपको बीज का उपचार करना है, याद रखना है आपको। दूसरा इसका नियंत्रण मैंने आपको बताया था कि अडैती बुवाई कर देंगे तो इस रोग का प्रकोप ज़्यादा हो जाएगा। अडैती बुवाई ना करें, क्योंकि मृदा में यदि मॉइस्चर ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, तो ये रोग का प्रकोप भी, इस कवक का प्रकोप भी ज़्यादा होगा, याद रखना है। दूसरा, बीज की जो गहराई है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रखें, अडैती बुवाई ना करें। और बीज की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखें, ये इतनी बीज की गहराई रखें। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से रोग रोधी किस्म, तो पूछ लिया जाता है भाई बिल्ट रोधी किस्म कौन सी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी, अवरोधी जो है। इसके अलावा एक और होती है विकास। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखें, ये आप लिखें एग्जाम, है ना, ये आप लिखें। ये आपका चना कंप्लीट है भाई।
इससे ज़्यादा चने में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, चलिए लिख लिया आपने। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।